200 साल बाद जब अखिलेश यादव नहीं रहेंगे और जब कोई इतिहासकार जब ये इतिहास लिखेगा तो क्या लिखेगा? आज के बाद जो 100 साल बाद ये इतिहास लिखेगा कि कैसे अखिलेश यादव जो यादव समाज के हैं, इन्होंने हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया। तो इतिहास में क्या रिपीट होगा? ये होगा कि देखिए, जो 100 साल के बाद ये इतिहासकार ये बताएंगे केवल आरएसएस के लोग नहीं, केवल हिंदुत्व के लोग नहीं, बल्कि ओबीसी समाज के लोगों ने मंदिर बनाने में अहम योगदान किया, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट बने। जब हिस्टोरिकल फैक्ट बनेगा तो जो बहुजनवादी विचारधारा है, ये इस विचारधारा के एकदम से अगेंस्ट है। बहुजन विचारधारा तो ये कहती है कि आप मंदिर जगह स्कूल बनाइए, बहुजनवादी विचारधारा तो ये कहती है कि आप विश्वविद्यालय बनाइए, बहुजनवादी विचारधारा तो कहती है कि आप वैज्ञानिक चेतना के लिए कैम्ब्रिज जैसे कॉलेज बनाइए, अपने हाथों में बच्चों के हाथों में कलम दीजिए। बहुजनवादी विचारधारा कभी नहीं कहती कि इन बच्चों के हाथों में आप तलवार दीजिए, त्रिशूल दीजिए, धार्मिक ज्ञान दीजिए। क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने किया, इसीलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, गाजा और फिलिस्तीन इजराइल की कहानी देख रहे हैं, उसके पीछे भी धार्मिक विवाद है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विक्रम हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर हैं। तो मैं इतिहास पर ही सवाल करूंगा सर से। सर, इतिहास के नजरिए से अखिलेश यादव द्वारा अभी इटावा में मंदिर बनाया गया है, तो इतिहास के नजरिए से आप इसको कैसे देखते हैं और ये कहाँ तक उचित है? शुक्रिया आपका। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब जो है हु आर शूद्रास में आप ये पढ़ेंगे तो बहुत से शूद्र राजा हुआ करते थे और शूद्र राजाओं ने इस देश का बहुत कंट्रीब्यूट किया है। साउथ इंडिया के नीलकंठ शास्त्री के अनुसार जो प्रोफेसर हैं, साउथ इंडिया के प्रोफेसर हैं, बर्टन एंड तमाम इतिहास के प्रोफेसर हैं, नॉर्थ में भी तमाम प्रोफेसर हैं, भारत के तमाम इतिहासकारों के हवाले से कह रहा हूँ कि शूद्र राजाओं ने भारत के जो धार्मिक हैं उन्होंने बहुत मंदिर बनाए, बहुत से दान दिए किए। अब लेकिन अब ये सदी, मैंने पहले भी कहा, ये सदी अम्बेडकर का सदी है, यह सदी वैज्ञानिक चेतना का सदी है, वैज्ञानिक चेतना की सदी है। और शूद्र राजाओं को या जो ओबीसी राजाओं को या ओबीसी समाज के जो बड़े अधिकारी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उन्होंने अब तक जो कार्य किया, कहीं ना कहीं हिंदुत्व के पीछ पे खेलते हुए उन्होंने हिंदुत्व के जो आइडियाज उसको ही आगे बढ़ाया है। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी का जो मंदिर बन रहा है, शिवालय है, मंदिर है। अब इतिहास के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, आज के संदर्भ में, आज के समय में देखिए, बीजेपी, आरएसएस और समाजवादी पार्टी का एकदम अलगाव है। बीजेपी जहाँ पे हिंदुत्व की राजनीति करती है खुलेआम, वहीं पे पीडीए की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। अगर पीडीए की राजनीति से देखा जाएगा तो यह जो राजनीति है, देवालय का मंदिर बनाना शंकर का, ये गलत है। गलत इसलिए है, आप ऐसे मेरी इन बातों को ऐसे समझिए कि अगर आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब अखिलेश यादव नहीं रहेंगे और जब कोई इतिहासकार जब ये इतिहास लिखेगा तो क्या लिखेगा? आज के बाद जो 100 साल बाद ये इतिहास लिखेगा कि कैसे अखिलेश यादव जो यादव समाज के हैं, इन्होंने हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया। तो इतिहास में क्या रिपीट होगा? ये होगा कि देखिए, जो 100 साल के बाद के इतिहासकार ये बताएंगे केवल आरएसएस के लोग नहीं, केवल हिंदुत्व के लोग नहीं, बल्कि ओबीसी समाज के लोगों ने मंदिर बनाने में अहम योगदान किया, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट बनेगा। जब हिस्टोरिकल फैक्ट बनेगा तो जो बहुजनवादी विचारधारा है, ये इस विचारधारा के एकदम से अगेंस्ट है। बहुजन विचारधारा तो ये कहती है कि आप मंदिर जगह स्कूल बनाइए, बहुजनवादी विचारधारा तो ये कहती है कि आप विश्वविद्यालय बनाइए, बहुजनवादी विचारधारा तो कहती है कि आप वैज्ञानिक चेतना के लिए कैम्ब्रिज जैसे कॉलेज बनाइए, अपने हाथों में बच्चों के हाथों में कलम दीजिए। बहुजनवादी विचारधारा कभी नहीं कहती कि इन बच्चों के हाथों में आप तलवार दीजिए, त्रिशूल दीजिए, धार्मिक ज्ञान दीजिए। क्योंकि हमारे समाज के लोगों ने किया है, इसीलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, गाजा और फिलिस्तीन इजराइल की कहानी देख रहे हैं, उसके पीछे भी धार्मिक विवाद है। आप यूक्रेन और रसिया को देख रहे हैं, उसके पीछे भी धार्मिक विवाद है। आपने भारत और पाकिस्तान को देखा, उसके पीछे भी धार्मिक विवाद है। तो इस्लाम को लेकर के विवाद है। तो कहीं ना कहीं आप अगर वैज्ञानिक चेतना नहीं डालेंगे तो बच्चे तो धार्मिक होंगे ही। आज जो खून खराबा सीधे इजराइल और इसमें तेहरान में मचा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं धार्मिक विवाद है। तो ये जो वाइट सुपरमेसी है,
रिलीजियस सुप्रीमेसी है। इससे क्या होता है कि शांति आपको प्राप्त नहीं होगी। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो अखिलेश यादव वही बड़ी गलती कर रहे हैं जो कभी प्राचीन काल के शुद्ध राजाओं ने किया था। जैसे मैंने चोला मंदिरों का निर्माण देखिए, बहुत से यदुवंशी राज रही हैं जहाँ पे इन्होंने देवगिरी का राज देखिए, बहुत से शुद्ध राजा रहे हमारे। मैं शिवाजी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिवाजी भी शुद्ध राजा थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। अब शिवाजी के शासनकाल के मैंने अब तक इतिहास में ही पढ़ा कि शिवाजी एक ऐसे राज थे जिन्होंने हिंदू राजशाही की स्थापना करने की कोशिश की, बल्कि KR कानूनगो या तमाम ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदू राज्य की बात की। तो शिवाजी के बारे में तो यही बताया गया, आज बताया गया, आज से कितने साल वर्षों के बाद 300-200 साल वर्षों के बाद बताया जा रहा है। तो अखिलेश यादव के बारे में भी यही बताया जाएगा। तो जो विचारधारा, बहुजन विचारधारा की बात है, उस विचारधारा को ये बहुत धक्का लगेगा और कहीं ना कहीं ये मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, हेजिमनी शब्द, ये एंटोनियो ग्राम्सी का हेजिमनी शब्द है। और मैं कहूँगा तो हिंदू हेजिमनी, तो मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव हिंदू हेजिमनी के शिकार हैं। और कार्ल मार्क्स के शब्दों में कहूँगा कि सुपर स्ट्रक्चर के शिकार हैं, या इसके शब्दों में कहेंगे कि ये डोमिनेंट आइडियाज के शिकार हैं। और दुखद बात है कि ये इन सुपर स्ट्रक्चर हेजिमनी के शिकार होने की वजह से क्या है कि ये उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि एक इतिहासकार कैसे कि हिंदू इतिहासकार इनको हिंदू बना ले जाएगा। तो ये दुखद बात है और इतिहासकार होने के नाते यह गलत है, और बहुजन समाज के विचारधारा के नाते यह भी गलत है। अखिलेश यादव को मेरे इस विचार पे सोचना चाहिए। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की राजनीति भी कर रहे हैं और आगामी इलेक्शन भी है, तो क्या लगता है एक हाथ में फरसा और एक हाथ में संविधान लेकर पीडीए की राजनीति कहां तक सफल हो सकती है, जहां दूसरी तरफ विरासत की बात करें, दूसरी तरफ एक बौद्ध विरासत है, और आपने इतिहास की बात करी तो शिवाला बनाया जा रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, तो कहां तक ये पीडीए की राजनीति जो है कहां तक सफल? ये मैंने आपको पहले बताया कि पीडीए की राजनीति में ये बहुत बड़ी बाधा है। और ये देखिए, इनका एक आर्गुमेंट क्या है, इनका एक आर्गुमेंट ये है कि क्यों ये मंदिर बनाया जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि अपर कास्ट के लोग अपने मंदिरों में जाने नहीं देते, तो हम अपना मंदिर बनाएंगे, हम अपने प्रवेश करेंगे। तो बात तो वही होगी कि आप अपना मंदिर बना करके जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है कि आप धार्मिक लोगों को अपने अंदर रखेंगे, वो बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से क्या होगा कि जो पीडीए का जो मुख्य एजेंडा है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का, वो एजेंडा कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को इस आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए, इनको समझना चाहिए, ताकि जो समाजवादी विचारधारा है या बहुजनवादी विचारधारा है, इसको जगह मिल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ठीक ठीक।